पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से हो। कोई चपरासी, कोई क्लर्क या कोई छोटा पदाधिकारी के इशारे पर तो गड़बड़ी हुई नहीं होगी। बच्चों ने जो आरोप लगाया था, भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाया था, परीक्षार्थियों ने जो आरोप लगाया था, वह सच साबित हुआ। दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। लेकिन पूरी दाल काली है। कुछ दाल निकाल करके आप बाहर कर सकते हैं, लेकिन दाल जिसने काली बनाई है उस बनाने वाले को भी सजा मिलना चाहिए। 7वीं 8वीं और 9वीं 10वीं जेपीएससी का जो पीटी परीक्षा हुआ था, उसमें अब जेपीएससी ने माना है कि 49 वैसे अभ्यर्थी जिनका ओएमआर भी नहीं मिल पा रहा है, उनको जो है पहले पास किया गया और अब फेल कर दिया गया है। लगातार यह मांग जेपीएससी के अभ्यर्थी कर रहे थे और बीजेपी लगातार जेपीएससी पर यह आरोप भी लगा रही थी। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी हैं, जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं। सर, वही बातचीत सामने आई है जो आप लोग शुरुआत से ही आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सत्य में जयते, सत्य की विजय होती है और संघर्ष का परिणाम सुखद होता है। लगातार हम सब लोग इस विषय को उठा रहे थे। जो परीक्षा दिए थे पीटी के बच्चे, वो भी लगातार इस विषय को उठा रहे थे। राज्य सरकार मान नहीं रही थी, सत्ताधारी दल मान नहीं रही थी, लेकिन आखिर महामहिम राज्यपाल के पास हम सब लोगों ने गुहार लगाने का काम किया और एक सुखद परिणाम की दिशा में हम आगे बढ़े हैं कि आज 49 बच्चे को जो उत्तीर्ण हो गए थे गलत ढंग से, उसको अनुत्तीर्ण फिर से फेल करने का वेबसाइट में लोड किया गया। मैं ये सवाल उठता है, सवाल 49 बच्चे का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। सवाल पूरे परीक्षा में किस प्रकार से गड़बड़ी होगी, इसका एक छोटा नमूना सामने आया है। पूरे प्रकरण में पूरी तरह से व्यवस्था को हाईजैक करते हुए, सिस्टम को फेल करते हुए पूरी परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई हैं, रिजल्ट में अनियमितताएं हुई हैं। मेरे पास तो कई लोग बच्चे आए हैं कि परीक्षा का प्रश्न और उसका उत्तर दोनों परीक्षा के पहले वायरल हो चुका था। ये सारे कई विषय हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग लगातार लड़ रहे थे। हमारे कई विधायकों पर, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर और लाठी की बरसात भी हुई है, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले हैं, भिड़ने वाले हैं और जीतने वाले लोग में हम लोग हैं। गड़बड़ियाँ तो जेपीएससी ने खुद भी मानी है और ताज्जुब की बात यह है कि ये जो वो 49 अभ्यर्थी हैं जिनको लेकर के परिणाम निकलने के दूसरे दिन बाद से ही जो है वो वायरल भी हो रहा था कि ये सभी जो है एक मतलब कि सूची में लगातार जो बैठे हुए थे लोग, उन्हीं लोगों का मतलब ये रिजल्ट सामने आया था कि एक ही कमरे में जो ज़्यादा बच्चे थे उनको पास कर दिया गया था और वही बच्चों का जो अभ्यर्थियों का जो है ओएमआर नहीं मिला। आपको नहीं लगता है कि इसमें किसी भी तरीके का, जिस तरीके से जांच होना चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए, जो लोग भी इसमें शामिल हैं? देखिए, आपके सामने धन्यवाद देना चाहता हूँ फॉलोअप को। इस विषय को आपने लगातार उठाने का काम किया, जन भावनाओं के अनुरूप आपने अपनी जिम्मेवारी निभाने का काम किया। देखिए, ये नियमावली 30 है, इनके द्वारा बनाए हुए। इसमें स्पष्ट रूप से है, इनमें सेक्शन 30 कहता है कि जो परीक्षा पीटी के छात्र दिए हैं, जो पीटी के परीक्षार्थी हैं, उन सारे लोगों का ओएमआर आंसर शीट उसी दिन वेबसाइट में प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो ये हम लोग आरोप लगा रहे हैं, इसको अगर उनके पास दम है, वो अगर उनमें बेसलेस हमारा आरोप है, तो सभी बच्चों के ओएमआर प्रकाशित कर दे, है दम है तो। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से हो। कोई चपरासी, कोई क्लर्क या कोई छोटा पदाधिकारी के इशारे पर तो गड़बड़ी हुई नहीं होगी। बड़े लोगों ने किया है, किसके कहने पर किया है, किन लोगों के लिए किया। समय तो बोला जा रहा था कि संयोग है, लेकिन अब तो प्रयोग हुआ, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। तो हम मानते हैं, हम पर भी क्या आरोप लगाने का काम किया लोगों ने, लेकिन सत्य की जीत होती है, असत्य हारता है। तानाशाही प्रवृत्ति लोकतंत्र में नहीं चलता।
इसलिए पूरी तरह से इसकी सीबीआई की जांच हो, पीटी का जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाए और चेयरमैन साहब को सरकार विचार करे रास्ता दिखाने का। और साथ साथ कुछ कांग्रेसी नेता समाज से माफी मांगे। वो लगातार कह रहे थे कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इसका अर्थ है कि आप भ्रष्टाचारियों के साथ हैं। इस मामले में तो कांग्रेस के चेहरे में भी दाग लग गया। लगता है कि आप जो ये मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी के चेयरमैन को मतलब किनारे किया जाए, सरकार मानेगी? सरकार तो सुन नहीं रही। सरकार बहरी है, गूंगी है, ये मैं जानता हूं, लेकिन हमारा लोकतंत्र पर विश्वास है, जनतंत्र पर विश्वास है। तंत्र पर हमेशा जन जीता है। तंत्र कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए हावी हो सकता है, लेकिन जन जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आप लोग 3 मांग किए हैं आज आप पीसी करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो कुछ देर पहले आपने किया उसमें 3 मांग आपने रखी है कि एक तो ये कि जेपीएससी के चेयरमैन को हटाया जाए, दूसरा पीटी परीक्षा रद्द किया जाए, और तीसरा जो भी इसमें शामिल हैं उन पर जो है एफआईआर दर्ज हो, उन पर कानूनी कार्रवाई हो। इन मांगों को लेकर के बीजेपी जिस तरीके से जेपीएससी का जो है उजागर करने में जिस तरीके से लोग सड़क पे रहे आपके विधायक, इसको लेकर के भी आप लोग सड़क पे दिखेंगे या फिर सदन में भी आवाज? हम लगातार सड़क से लेकर के सदन तक हमारी आवाज गूंजेंगे कि सीबीआई से भी जांच हो। इसको एक और हम जोड़ते हुए सीबीआई से भी जांच हो। सड़क से सदन और न्यायपालिका, तीनों के दरवाजे खुले हुए हमारे लिए, और मैं इसका प्रयोग भी करता हूं। लोकतंत्र में बड़ा खूबसूरत पहलू है, संघर्ष, सदन और न्यायालय, जुडिशियरी। आज न्याय जीता है, संघर्ष जीता है, और बच्चों ने जो आरोप लगाया था, भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाया था, परीक्षार्थियों ने जो आरोप लगाया था, वह सच साबित हुआ। दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। लेकिन पूरी दाल काली है, कुछ दाल निकाल करके आप बाहर कर सकते हैं, लेकिन दाल जिसने काली बनाई है उस बनाने वाले को भी सजा मिलना चाहिए। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in